और बच्चों देखते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? दीर्घवृत्त। अब ये दीर्घवृत्त का हमें समीकरण दिया गया है, कहा जा रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। अब बच्चों सबसे पहले याद रखना है कि जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें चेक करना है कि जो इस फॉर्म में दीर्घवृत्त का समीकरण होता है ऐसे। अब सबसे पहले देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। अगर a बड़ा है, a b से बड़ा है, तो जो माइनर और मेजर एक्सिस होगा इस तरफ ऐसे। अब दीर्घवृत्त जो बनेगा, अगर a बना है तो मेजर एक्सिस हमारा इस तरफ होगा। कब? जब a बड़ा हो, a इज ग्रेटर देन b, तो मेजर एक्सिस इस तरफ होगी और माइनर एक्सिस इस तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें 16 ये बड़ा हो रहा है, तो मेजर एक्सिस हमारी इधर ही होगी। ये चीज कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। अगर 16 इधर होता, 9 इधर होता, तो फिर ये पैराबोला ऐसे, ये दीर्घवृत्त जो है ऐसे घूम जाता। तो ये चीज याद रखनी है बस। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, ये y² = 1। अब सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू निकाल लेना है। सबसे पहला काम y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर a b निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर कर दीजिए, तो a² = 16, तो a इक्वल टू क्या है, +-4। उसी तरह b² कंपेयर करिए, b² = 9, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगी, +-3। तो ये हमारे सीरीज पता लग गए क्या होंगे, ये 4,0 हो जाएगा, ये -4,0 हो जाएगा। उसी तरह माइनर एक्सिस पे ये 0,3 और ये 0,-3। ये हमें पता लग गया, हमें लिमिट पता लग गई यहाँ से यहाँ तक। एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है। क्या? ये पूरा एरिया निकालना है। क्या होगा, इस पूरे एरिया निकालने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, 0 से 4 तक, ये हमें पता है 4। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए y² = ये 1 - x², ये प्लस का है, उधर भेज दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ऐसे एलसीएम लीजिए, 16 - x² / 16। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर कर देते हैं। तो 9 को उधर भेज देंगे और y का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा ऐसे, 9/16 और रूट के अंदर 16 - x²। अब ये रूट यहाँ से नहीं, पूरे में लगेगा भी। क्या लगेगा? पूरे में लगेगा ऐसे। तो 9 का रूट 3 होता है और 16 का 4, तो ये चीज बाहर आ जाएगी और ये रूट के अंदर ही रहेगा। इतनी चीज समझ में आई। अब ये स्क्वायर में बन रहा है, इसको स्क्वायर बना दीजिए, 3/4, और ये 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये x² ऐसे लिख दीजिए। अब ये एक आइडेंटिटी और याद हो, अभी बताता हूं। अब पहले इस पूरे का एरिया निकालना है, तो लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट 0 से 4 तक लिखेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, टोटल 4 है। तो लिमिट 0 से 4 हो जाएगी, y dx। अब y की वैल्यू ये पूरी है, उठा के यहाँ पर रख देना है, तो यहाँ पर रख देते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ऐसे लिख लेना है। लिमिट लिखिए 0 से 4, y की जगह ये वैल्यू लिख लेना है, 4 का स्क्वायर - x² dx। अब ये
फार्मूला में खोलना पड़ेगा। तो फार्मूला ये बच्चों याद होना चाहिए हमें, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा फार्मूला है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी कई क्वेश्चनों में लगेगी इस एक्सरसाइज में, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या होती है आइडेंटिटी, देखिए 1/2x और रूट के अंदर यही लिख देना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आइडेंटिटी होगी बच्चों, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इसी फॉर्म में इसको खोल देते हैं। तो देखिए 3/4 तो ऐसे लिख लेना है, 1/2 है 1/2 लिख लिया, x क्या है x ही है लिख दिया। अब वही चीज है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो रूट के अंदर है वही लिख लेना, 4 का स्क्वायर 16 एक्स का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या है यहाँ 4 का स्क्वायर 16, नीचे 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, फिर क्या है साइन इनवर्स क्या है x अपॉन ए की जगह क्या है 4 लिख दिया, लिमिट ऐसे लिख दीजिए। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, सबसे पहले 4 x की जगह यहाँ पूरे में जहां जहां x है 4 लिखेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट लिखेंगे 0। तो देखिए कैसे खोलते हैं, 3/4 तो ऐसे लिख दिया, 1/2 लिखा, ये x है 4 लिख देंगे इसे, अब 16 लिखा, अब यहाँ x स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 16 में 16 घटेगा, तो 2 1 जा 2 8 जा तो 8, साइन इनवर्स 4/4, ये x की जगह लिख दिया। अब देखिए जरा 0 जैसे यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ऐसे 0 लिख दिए भाई, 0/4 तो 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 16 में 16 कैंसिल, 0 से मल्टीप्लाई किए पूरा टर्म 0, तो क्या बचा 3/4, यहाँ पर 0 ये भी आएगा प्लस 8, ये 4 से 4 कैंसिल 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, 90 की वैल्यू, 2 1 जा 2 4 जा, ये आया। अब देखिए क्या आता है भाई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, अभी तक तो सही जा रहा है, 2 8 जा, चलो देखते हैं, खोलते हैं फिर। ये 3/4, ये 4 कुछ गड़बड़ हो रहा है भैया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3 ये एक पार्ट का एरिया आ गया बच्चों, एक का, हमें निकालना कितने का 4 पार्ट का, तो 4 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ 4 से इंटू करिएगा, 4 से इंटू, सब में 4 से इंटू कर देना है, यहाँ भी 4 से इंटू करिए नहीं तो गलत हो जाएगा फिर ऐसे। अब ये 4 4 कट गया, 4 बचा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 पाई वर्ग इकाई मात्रक हो जाएगा, क्या वर्ग इकाई। इस तरह से बच्चों सॉल्व करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब ये वृत्त, जब ए ज्यादा हो तो ये दीर्घवृत्त ऐसे बनेगा, और अगर ये ज्यादा हो तो ऐसे घुमा देना है। अब कहा जा रहा है इससे घिरे क्षेत्र का, तो एक भाग का निकाल लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे भाग का निकल आएगा एरिया। ये फार्मूला याद कर लीजिए बस, और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप का कोई भी सम्स पूछा जाए आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बाहर लिखेंगे, लिमिट यहाँ से यहाँ तक जो भी यहाँ नंबर आए वो लिखी जाएगी, 0 से 4 जो आए नंबर, फिर y dx, y की वैल्यू जो इक्वेशन दी वहां से निकाल लेना है, रख देना, फिर ये आइडेंटिटी खोल दीजिए, इसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। हाँ, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना इसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।